नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के बारे में, तुलसी के पौधे के बारे में। ये एक बहुत ही पवित्र पौधा होता है और जहाँ भी तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में भी तुलसी की पूजा होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। उस घर में जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर श्रीहरि विष्णु का स्थायी वास होता है। तो जिस घर में तुलसी का पौधा हो, उनकी विधिवत पूजा की जाए, उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, कभी भी वहाँ पर आर्थिक तंगी नहीं आती है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है, वहाँ पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। हमेशा उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित स्थायी रूप से उस घर में वास करती हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा हो और उनकी विधिवत पूजा की जाती हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे कि आप तुलसी की पूजा कैसे करें, तुलसी की पूजा विधि क्या है, तुलसी पूजा में ज़रूरी नियम क्या है, तुलसी अगर आपके घर में है तो आप कौन सी सावधानियां रखें, तुलसी का पौधा कब घर में लगाना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए, किस दिन हम तुलसी का पौधा अपने घर में लाएं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए पूजा के दौरान, और तुलसी के वृक्ष में हम शालिग्राम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तुलसी के पत्ते हमें कब तोड़ने चाहिए, कब नहीं तोड़ने चाहिए, ये सभी बातें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। और एक और बहुत ही अचूक और श्रेष्ठ उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और अगर आपके घर में किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जिसकी वजह से आपके घर में कलह क्लेश रहता है, परिवार के सदस्यों के बीच आपस में मतभेद रहता है, या फिर कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, बनते बनते अंत समय में आपका काम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, तो आज का जो ये उपाय है, ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। अगर आप इसको करते हैं तो आपकी ये सभी परेशानियां दूर होंगी, घर में सुख समृद्धि और धन वैभव का वास होगा। इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुलसी पूजा की विधि क्या है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी पूजा करें। तुलसी पूजा के लिए आप जहाँ पर आपने तुलसी लगाई है, जिस जगह पर आपकी तुलसी मौजूद है, वहाँ पर आप कुछ सामग्री इकट्ठी कर लें। जैसे कि तुलसी की पूजा के लिए आपको एक कलश चाहिए, जिसमें कि आप जल भरेंगे, और अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी का दीपक अवश्य होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, और पुष्प होना चाहिए, नैवेद्य होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। ये सामग्री आप जहाँ पर तुलसी है वहाँ पर एकत्रित कर लें। उसके बाद आप वहाँ पर जाकर तुलसी की पूजा करें। तुलसी की पूजा करते हुए आपको मंत्र बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते, तुलसी त्वम नमोस्तुते। तो इस तरह से इस मंत्र को बोलना है आपको, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। बार बार आपको इस मंत्र को पढ़ते रहना है आप तुलसी पूजा करते समय, और उसके बाद आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। अब आपको जल कैसे अर्पित करना है, जल अर्पित आपको जड़ में करना है, तुलसी की जड़ में आपको जल अर्पित करना है। और अगर आपके तुलसी जहाँ आपने लगाई है वहाँ पर परिक्रमा करने की जगह है, तो आप परिक्रमा करते हुए जल अर्पित करें। जैसे आप थोड़ा सा जल अर्पित करें तुलसी की जड़ में, और उसके बाद आप एक परिक्रमा करें, फिर आपको जल अर्पित करना है और दूसरी परिक्रमा करनी है, और उसके बाद आपको फिर से जल अर्पित करके तीसरी परिक्रमा करनी है। इस तरह से 3 बार आप जल अर्पित करें और 3 बार आपकी परिक्रमा करनी है। उसके बाद जो आपका बचा हुआ जल है वो तुलसी के अग्रभाग में, यानी ऊपर जो पत्ते हैं उन सब में एक साथ अर्पित करें। इस तरह से आपको जल अर्पित करना है। लेकिन अगर आपके तुलसी के पास इतनी जगह नहीं है कि आप परिक्रमा कर सकें, तो आप जल अर्पित करने के बाद जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर आपको परिक्रमा कर लेनी है 3 बार, तो आपकी परिक्रमा हो जाती है। तुलसी की परिक्रमा आपको 3 बार करनी चाहिए।
इस तरह से आप सुबह जो आप जल देते हैं उसके बाद आप आसन बिछाएं वहाँ पर तुलसी के पास ही, और तुलसी की विधिवत पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, पुष्प अर्पित करें और सिंदूर अर्पित करें। घी के दीपक से उनकी आरती करें, और घी का दीपक जहाँ आप रख रहे हैं वहाँ पर ज़मीन के ऊपर दीपक नहीं रखना है आपको, खाली दीपक ऐसे नहीं रखा जाता है। तो आप थोड़ा सा अक्षत या थोड़ा सा पुष्प दीपक के नीचे अवश्य रख दें, उसके बाद आप उसके ऊपर दीपक रखें। इस तरह से आप प्रतिदिन सुबह सुबह तुलसी की पूजा करें। और तुलसी की पूजा करने से दोस्तों सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के जड़ में ही शालिग्राम सहित सभी देवी देवता वास करते हैं। तो अगर आप तुलसी की प्रतिदिन पूजा करते हैं, तुलसी की इस तरह से विधि से पूजा करते हैं सही तरीके से, तो आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो तुलसी की पूजा में कोई गलती ना करें, पूरे श्रद्धा भाव से आप तुलसी की सुबह पूजा करें, और शाम के समय आप तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आपके घर में तुलसी है तो आपको इसी तरह से सुबह शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन सी सावधानियां, कौन से नियमों का पालन जरूर करना चाहिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है। तो सबसे पहली सावधानी तो यही होगी कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी की पूजा अवश्य करें। तुलसी का पौधा घर में रखकर, और अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं, जल नहीं देते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं वहाँ पर, तो इसका आपको दोष लगता है, इसका आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, बल्कि इसका नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलता है। इससे आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों इसलिए अगर आपके घर में तुलसी है तो सुबह शाम उनकी पूजा अवश्य करें, नहीं तो उनका अपमान होता है। तो अगर आपके घर में तुलसी है तो पूरे सम्मान से उनकी पूजा करें, क्योंकि उनकी पूजा से आपको सभी देवी देवताओं की कृपा मिल जाती है, श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो तुलसी अगर आपके घर में है तो सुबह शाम आपकी पूजा अवश्य होनी चाहिए। दूसरा जो नियम है वो ये कि अगर आपके घर में तुलसी है तो जहाँ पर आपने तुलसी रखी है वहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए, किसी भी तरह से वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और जहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके घर में गंदगी होगी तो तुलसी का जो है वो अपना सकारात्मक परिणाम नहीं देंगी, और वहाँ पर फिर लक्ष्मी का वास नहीं होगा, फिर जो आपको तुलसी की कृपा है वो प्राप्त नहीं होगी। इसलिए तुलसी के आसपास बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, सुबह शाम दोनों समय वहाँ पूजा करें। और तुलसी अगर आपके घर में है तो आपको अपने घर में किसी भी तरह का कलह क्लेश का माहौल बनाकर नहीं रखना चाहिए। वैसे अगर तुलसी की पूजा आप प्रतिदिन इस तरह से करते हैं तो आपके घर में कितना भी कलह क्लेश पहले रहता हो, लेकिन अगर आप तुलसी की पूजा प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके घर में सकारात्मक जो है वो माहौल बनने लग जाता है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपस में प्रेम का माहौल बनने लग जाता है, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि किसी भी तरह से तुलसी जो है वो बहुत ही सकारात्मक परिणाम देती है। जहाँ पर भी तुलसी होती है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। दोस्तों इस तरह से तुलसी को रखते हुए आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, सावधानियाँ जरूर रखनी चाहिए। और तुलसी का वृक्ष अगर आपके घर में है तो वहाँ पर आप शालिग्राम रखें या नहीं रखें, या शिवलिंग रखें या नहीं रखें। तुलसी का वृक्ष जो है उसके अंदर आप शिवलिंग नहीं रख सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने अपने घर के तुलसी के पौधे में शिवलिंग रखा हुआ है तो आप अभी उसे निकाल दें और किसी दूसरे स्थान पर उन्हें रखें। तुलसी के पौधे में सिर्फ शालिग्राम रखा जा सकता है और शालिग्राम की ही पूजा की जाती है। तुलसी के वृक्ष के साथ अगर तुलसी की जड़ में शालिग्राम रखकर अगर हम पूजा करते हैं तुलसी के साथ शालिग्राम की, तो पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो आप तुलसी के पौधे में शिवलिंग नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप शालिग्राम रख सकते हैं और शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं तुलसी के साथ। दोस्तों तुलसी का पौधा कब हमें लगाना चाहिए? तुलसी का पौधा लगाने के लिए जो सबसे शुभ दिन होता है वो शुक्रवार का दिन होता है। इसके अलावा आप गुरुवार को भी रख सकते हैं, बृहस्पतिवार को तुलसी लगा सकते हैं, सोमवार को भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा अगर आप शुक्रवार को लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी लेकर आते हैं अपने घर में तो इस भावना के साथ लेकर आएँ कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में लेकर जा रहे हैं। अपने घर में लाकर उन्हें अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण में लगाएं तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है।
अगर आपके पास जगह नहीं हो ईशान कोण में तो आप दक्षिण दिशा छोड़कर बाकी किसी भी दिशा में लगा लें उनको, अच्छा रहेगा। और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी लाना, तुलसी लाना सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूप है और शुक्रवार का दिन जो है वो लक्ष्मी का दिन माना जाता है। तो उस दिन अगर आप तुलसी लेकर आते हैं तो सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और आप तुलसी जो है वो पत्ते कब तोड़ने चाहिए? तुलसी के पत्ते आपको रविवार को नहीं तोड़ना है। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। और अमावस्या, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। और शाम के समय तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और आप दिन में तोड़ सकते हैं, दूसरे दिनों में आप तोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में धन वैभव का वास होगा, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। इसके लिए आपको एक पीतल का बर्तन लेना है, पीतल का कलश लें, आप लोटा लें, उसके अंदर आप जल भर लें। चाहे तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उसके बाद उसमें जल डाल लें। और उसके बाद उस जल में आपको 11 पत्ते तुलसी के डालने हैं। 5 या 11 पत्ते डालें, 5 पत्ते डाल सकते हैं, 11 पत्ते डाल सकते हैं, जितना आपके पास उपलब्ध हो। जैसे अगर आप ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है तो आप 5 पत्ता भी प्रतिदिन डाल सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी है इनफ क्वांटिटी में तो आप 11 पत्ते भी उसमें डाल सकते हैं। 11 पत्ते डालें। उसके बाद आप इस लोटे के, इस कलश के जल को आप 24 घंटा रहने दें। जैसे आपने आज सुबह रखा है तो कल सुबह तक आप इसे ऐसे ही रखें। कल सुबह जब आप अगले दिन उठें तो स्नान आदि के बाद, तुलसी पूजा के बाद इस जल को आप अपने घर में प्रत्येक सदस्य को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दें। इससे मन में जो नकारात्मक विचार होंगे वो दूर होंगे और कई तरह की बीमारियां जो है वो समाप्त हो जाती हैं इस जल को पीने से। तो हर सदस्य को आप इस जल में से दें। उसके बाद जो बचा हुआ जल है अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। अपने घर के बाहर जो मेन गेट है, मेन गेट पर भी आपको ये जल छिड़कना है। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। सुबह आप जल रखें और अगले दिन सुबह आप इस जल को पूरे घर में छिड़कें और सभी सदस्यों को पीने के लिए दें। आप ऐसा प्रतिदिन करें। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके घर में जितनी भी परेशानियां थी, चाहे वो आर्थिक तंगी थी, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड कोई परेशानी थी, चाहे घर में कलह क्लेश है, जो भी है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको तो लाइक शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।